अर्थात तांबा यानी ताम्र धातु से बनने वाली यह दवाई होम्योपैथिक फॉर्मेट में ऐसे समय में उपयोग की जाती है जब किसी व्यक्ति को शीतल जलपान से खांसी उत्पन्न हो गया हो और खांसी का वेग अधिक समय तक रहता हो, पानी निकलते समय तथा खांसते समय गड़गड़ की ध्वनि आती हो, कभी खांसते समय सांस रुक जाए तो कभी खांसते समय चेहरे का रंग नीलाभ हो जाए। यह ऐसे समय में भी बहुत फायदेमंद है जब किसी व्यक्ति के अंगुलियों की मुट्ठी बंध जाए, उसके हाथ पाँव में ऐंठन शुरू हो जाए, जीभ तुतलाने लगती हो या उसमें ऐंठन आ जाए। मिर्गी का रोगी जिसके मुख से फेन निकलता हो, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हो, शरीर में भीषण ऐंठन होती हो और कभी कभी बेहोश हो जाता हो। और एक होम्योपैथिक चिकित्सक को यह ध्यान रखना चाहिए कि कपूर से बनने वाली दवाई कैम्फर और चाइना यानी सिंकोना का प्रयोग इसके साथ न किया जाए। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो या फिर लीवर का विकार, किडनी की कोई विकृति हो या रक्त वहन संस्थान की समस्या या फिर सुषुम्ना नाड़ी मंडल से संबंधित कोई बीमारी, चाहे ऐसी स्थिति जब शीतला के दाने निकलकर लुप्त हो गए हों, तो इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। और आयुर्वेद में इससे जो दवाई बनती है उसमें कुछ प्रमुख नाम है ताम्रेश्वर और ताम्रभस्म। एक लोकोक्ति जो कहता है कि दे दिया यदि ताम्रेश्वर तो मार न सकेगा परमेश्वर, अर्थात ऐसी स्थिति जब मृत्यु की टकटकी लगाए कोई मरीज बैठा हो, उसके हाथ पांव शीतल हो गए हो, जीवन की आशा टूट गई हो, लू लगने के बाद शरीर का टेम्परेचर 105 डिग्री से भी ऊपर चला जाए, वह कभी कभी बेहोश हो जाए, तब भी यदि इसका प्रयोग किया जाए तो यह चमत्कारिक प्रभाव दिखलाती है। आचार्य निघंटू तो कहते हैं कि ताम्र जो है वह कसाय है, मधुर है, तिक्त है, अमल है, पाक में कटु है, पित्त शामक है, कफ शामक है, शीत वीर्यवर्धक है, कृमि और शूल को नष्ट करने वाला है। तो मैं अमित रंजन स्वास्थ्य कथा के इस अंक में चाहता हूं आपसे इजाजत कि ताम्र का पर्यायवाची शब्द अर्क या सूर्य है और आयुर्वेद कहता है कि सूर्य आत्मा जगतः तथा सुवेद भूति।